एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमनीफाई। तो गाइस, आज से ना हम अपनी एनसीईआरटी के सीरीज को स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के साथ में। तो पहले हम सारी क्लास की ज्योग्राफी करेंगे एंड देन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस। तो हम ऐसे ऐसे करके ना सारी एनसीईआरटी को कवर अप कर लेंगे। ओके, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ठीक है, तो उसका पहला चैप्टर है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आप मुझसे सबसे पहले ना यही सवाल करने वाले हो कि क्या आप सबको हर एक एनसीईआरटी की, मतलब 6th की, 7th की, 8th की, हर एक क्लास वाइज एनसीईआरटी की नोट्स बनाने की जरूरत है? तो उसका मैं एक बहुत अच्छा आंसर देती हूँ, दैट इज नो। यू डू नॉट हैव अ नीड टू मेक नोट्स सेपरेटली हर क्लास के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी मत करना। यू डू नॉट हैव अ नीड एट ऑल। क्या होगा कि जब आप ये सारी क्लास पढ़ लोगे ना, 6 टू जब आप 10th पढ़ लेते हो, तो आप देखोगे कि जो 11th एंड 12th होते हैं ना, उसमें वो ही सारी चीजें ना रिपीटेशन से आ जाती हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि आपको नोट्स बनाने हैं, देखो मैं आपको रोक तो सकती नहीं हूँ, बट इतना बोल सकती हूँ कि जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ ना, अगर आप उसको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू पीपल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कुछ 14 पॉइंट्स बोल लो या इनको कुछ 14 कॉन्सेप्ट्स बोल लो, तो यही आपके ना पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो आप क्या करना, जब मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगी, जब आप इस क्लास को देख लोगे, आप एक बार जाके ना बस एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो आपको जो भी अगर डाउट आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले तो पढ़ेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं, देन प्लैनेट्स। हम एक एक करके ना इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडीज से। ये होती क्या है? देखो, आपने नाइट स्काई में जब रात होती है एकदम, है ना, आसमान में देखा होगा बहुत सारी चीजें चमक रही होती हैं। तो मैं सिंपल अगर आपको एक सेंटेंस में बोलूं कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, तो सेलेस्टियल बॉडीज वो होती हैं जो भी स्काई में होती हैं। सिंपली वट एवर बिलोंग्स टू द स्काई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। अभी के लिए आपको शायद समझ में ना आया हो कि सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर क्या क्या आता है, मतलब किन किन चीजों को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ एक चीज पता होगी कि हमें स्काई में स्टार्स दिखते हैं, मून दिखते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता है ना, तो ये क्या है? आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। जो भी आपको स्काई में दिखेगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाता है। ओके, अब स्टार्स और प्लैनेट को अगर मैं आपको बताऊं, देखो, तो जो बॉडी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि जो बॉडी की अपनी हीट होती है, ठीक है, जिसकी अपनी लाइट होती है, जो शाइन करती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्टार बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टार बोल देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्टार, तो आप क्या बोलोगे कि स्टार एक ऐसी बॉडी है जिसकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? शाइन करता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको स्टार्स क्या होती है? स्टार्स क्या होती है? जिन बॉडीज की अपनी हीट एंड लाइट होती है और जो कि शाइन करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद सेम, जिन बॉडीज की हीट नहीं होती, ठीक है, जिनकी हीट नहीं होती और जिनकी लाइट भी नहीं होती और जो शाइन भी नहीं करती। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई अगर उनकी लाइट नहीं होती, ठीक है, हीट नहीं होती, तो वो सब ही लेते कहाँ से हैं? तो जो बॉडीज ये हीट और लाइट सन से लेती है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग? प्लैनेट्स। तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया अभी के लिए कि स्टार्स और प्लैनेट में बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? जिन बॉडीज की हीट एंड लाइट अपनी होएगी, ठीक है, वो क्या कहला जाती है? स्टार्स। लेकिन जिनकी अपनी नहीं होती और वो सन से लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लैनेट्स बोल देते हैं। समझ में आया? तो प्लैनेट्स, आपका स्टार, ये मून, ये सारे क्या कहलाएंगे मिलके? सेलेस्टियल बॉडीज। यू गॉट माय पॉइंट? ओके, अब सैटेलाइट। देखो, पहले ना मैं आपको एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये प्लैनेट्स बता देती हूँ। हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं? हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, अभी अगर आप इस बुक को ओपन करोगे ना, तो वहां पे 9 प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, शायद जो मेरे पास एनसीईआरटी है इस टाइम पे, लेकिन 9 प्लैनेट्स नहीं है। पहले प्लूटो को भी प्लैनेट मानते थे, लेकिन जो एक प्लैनेट की डेफिनेशन होती है ना, प्लूटो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो प्लूटो को प्लैनेट की उससे ना लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। तो हमारे पास अभी सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स हैं। ओके,
तो कौन कौन से प्लैनेट है, उससे पहले ना आप मेरे पीछे एक लाइन बोलो, बोलो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके, सो एम से क्या होगा, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। तो ऐसे करके आप ना इन प्लैनेट्स का नाम याद कर सकते हो। अब आप मुझसे फिर से क्वेश्चन करोगे कि भाई इसको तो हम इसी तरह से भी याद कर सकते हैं, तो ऐसे क्यों? कई बार ना ऐसा होता है कि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्लैनेट जो है ना वो सन से कितनी दूरी पे है, या कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट के क्लोज में है। तो अगर आप ऐसे याद करोगे ना, तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर ये सन है ना, तो इसी वे में आप देखो, अगर यहाँ पे सन है तो मरकरी उसके बिल्कुल पास में है, वीनस यहाँ पे है, फिर अर्थ यहाँ पे है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ कौन से नंबर पे है, तो आप बता सकते हो इजिली कि 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अर्थ कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। अभी के लिए शायद आपको थोड़ा ना कंफ्यूजन हो सकता है, अगर मतलब आपने नहीं पढ़ा, वैसे पढ़ा होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, डोंट वरी, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको प्रॉपरली ना यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है मेरे पास, तो आई एम नॉट एबल टू राइट इट प्रॉपरली। ठीक है, सो देखो, अब जो मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, अगर मैं इनको 4 के पेयरिंग में डिवाइड करूं, तो पहले 4 प्लैनेट्स को ना हम लोग इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। अगर जुपिटर, सैटर्न, यूरानस को अगर मैं एक ग्रुप में डालूं, तो इनका ग्रुप बनेगा आउटर प्लैनेट्स, और इनको हम लोग जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो ये वाले प्लैनेट्स होते हैं ना, ये वाले प्लैनेट्स बनते हैं आपके रॉक से। किससे बनते हैं, रॉक से। और जो ये वाले प्लैनेट्स होते हैं, ये किससे बने हुए हैं आपके, ये बने हुए हैं आपके गैसेस से। किससे बने हुए हैं, गैसेस से। ठीक है, और फैक्ट आप यहाँ पे क्या याद कर सकते हो फिलहाल के लिए, मरकरी, मरकरी क्या है, सबसे ज्यादा सन के क्लोजेस्ट वाला प्लैनेट है। एंड उसके बाद वीनस, वीनस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस को हम लोग अर्थ का क्या बोलते हैं, ट्विन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्विन बोल देते हैं। ओके, एंड अर्थ जिसपे हम लोग रहते हैं। और अर्थ के बारे में कौन सा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कि सिर्फ अर्थ पे ही क्या है, लाइफ पॉसिबल है। व्हाई, बिकॉज अर्थ पे एयर, वाटर, ओके, स्पेसिफिकली वाटर, एटमोस्फियर। ठीक है, तो अर्थ पे क्या है, इन सभी प्लैनेट में से कौन से वाले प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है, दैट इज दी अर्थ। तो अर्थ के बारे में आपको ये वाला फैक्ट याद करना है। देखो, इन सबके बारे में अपने अपने फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको जानबूझ के यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब आप आगे एडवांस लेवल पे जाओगे, एडवांस क्लासेस में जाओगे, तब आपको अपने आप ना विद टाइम आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अभी के लिए क्या याद रखो कि मरकरी जो है वो सन के क्लोजेस्ट है, इसके बारे में सिर्फ ये फैक्ट याद रखो। वीनस क्या है, वीनस को हम लोग अर्थ का ट्विन बोलते हैं। एंड अर्थ जिसमें कि सर्वाइवल पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है ड्यू टू एटमोस्फियर, वाटर। ठीक है, एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, इन तीनों के बारे में ना आप एक फैक्ट याद रख सकते हो कि इन तीनों की क्या होती है, रिंग्स होती हैं। क्या होती है, रिंग्स होती हैं, ऐसे करके बनी होती है ना प्लैनेट के आसपास रिंग। ठीक है, तो इन तीनों की क्या होती है, रिंग होती है। अब एक और बात जो आपको यहाँ पे देखनी है कि जो आपका मार्स होता है ना और जुपिटर होता है, इसके बीच में ना एक बेल्ट बनी होती है रॉक्स की। उस बेल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होती हैं, ऐसी बॉडीज, ठीक है, जिनकी पूरी एक बेल्ट बनी होती है, किसके बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। नाउ आपको पता चल गया सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। ठीक है, आपके स्टार्स, प्लैनेट, ये एस्टेरॉइड वगैरह, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, व्हाट एवर बिलोंग्स टू दी स्काई। ठीक है, और स्टार्स के लिए आपको क्या देखना है कि जिनकी अपनी क्या होती है, हीट होती है, लाइट होती है, और जो कि क्या करती हैं, शाइन करती हैं। क्या करती हैं, शाइन करती हैं बॉडीज। और जो बॉडीज की हीट नहीं होती, लाइट नहीं होती, और जो शाइन नहीं करती, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लैनेट्स बोल देते हैं। और हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। एंड देन सैटेलाइट। और मैं आपको बात बताती हूँ कि जो ये आपका सन है ना, ठीक है,
इस सन के चारों तरफ, ठीक है, इर्द गिर्द इसके चारों तरफ क्या होता है कि सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे पहला प्लैनेट कौन सा आएगा बताओ मुझे, पहला आएगा मरकरी, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा वीनस, एंड देन कौन सा आएगा अर्थ। ऐसे करके ये आपके 8 प्लैनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे प्लैनेट्स ना सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। हर किसी का अपना एक टाइम होता है, ठीक है। जैसे हमारे अर्थ का अपना टाइम है कि कितने में वो रेवोल्यूशन करती है, 365 डेज में करती है। इस मरकरी का अपना अलग टाइम है, ठीक है। आप देखना आपकी बुक में ना एक चार्ट बना हुआ है ऐसे करके, वहां पर लिखा हुआ है कि कौन कितने टाइम में स्पिन करता है, ठीक है, किसमें कितने आपके मून्स हैं। तो वो फैक्ट मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है, तो वो सिर्फ आपको क्रैम करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। मतलब कितनी सैटेलाइट्स है वो आपको वहां पे देखना है। अगर मैंने मून्स बोला तो आई एम सॉरी, आपको सैटेलाइट्स देखने किसके कितनी सैटेलाइट्स हैं, ओके, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमारे प्लैनेट्स हमारे सन की चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ही जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ भी कुछ बॉडीज घूमती हैं, रिवॉल्व करती हैं। उन बॉडीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जैसे हमारे प्लैनेट्स हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, वैसे ही हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ कुछ बॉडीज ना चक्कर लगाती हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सैटेलाइट्स बोल देते हैं, ओके। तो जैसे आपको पता हो कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अगर ये हमारी अर्थ है तो हमारी अर्थ के तरफ चारों, हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है हमारा मून। तो मून हमारा क्या हुआ, मून हुआ हमारी सैटेलाइट। समझ में आया। तो अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो कौन सी है, मून। तो आपको क्या करना है, जो आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है, आपको उस चार्ट को ना मतलब अच्छे से पढ़ना है, उसको अभी रट्टा मत मारना, कुछ मत करना। आगे जाके जब पढ़ोगे ना आपको अपने अच्छे से याद हो जाएंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लैनेट की कितनी सैटेलाइट्स हैं, ओके। एंड देन आपको समझ में आ गया सैटेलाइट क्या होती है। देन कॉन्स्टलेशंस। अब देखो क्या होता है ना कि जो हमारे बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, एक तरह का पैटर्न फॉर्म करते हैं। जैसे ऐसे 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 करके कोई पैटर्न फॉर्म कर लिया, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। तो जो हमारे स्टार्स होते हैं जी, ये आपस में बहुत सारे पैटर्न्स फॉर्म करते हैं। तो जो भी ये पैटर्न्स बनाते हैं ना, उन पैटर्न्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सप्तऋषि, जिसको स्मॉल बियर बोलते हैं, तो वो कुछ ऐसा पैटर्न होता है ऐसे करके, है ना, कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न होता है कि वो 7 स्टार्स का ग्रुप होता है। उस 7 स्टार्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। और अगर मैं उसको यहाँ पे बोलूँ तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो स्टार्स का पैटर्न है, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्स्टलेशन बोल देंगे। गॉट द पॉइंट, ओके। सोलार सिस्टम, अब बताती हूँ। देखो सोलार सिस्टम में ना आपका एक तो आता है सन, ठीक है, और प्लस उस सन की फैमिली। तो सोलार सिस्टम कौन सी दो चीजों से बना हुआ है, सन और उसकी फैमिली। अब आप मुझसे पूछोगे सन का तो हमें पता है, अब यहाँ फैमिली से मेरा मतलब क्या है, फैमिली से मेरा मतलब है सन के साथ में उसके 8 प्लैनेट्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे मार्स बना दूं और फिर मैं जुपिटर बनाऊं, उनके बीच में अगर मैं बेल्ट बना दूं, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊं, तो क्या होगा, ये सारा सन की फैमिली हुई ना, ठीक है, मतलब एस्ट्रॉइड्स भी सन की फैमिली हुई। तो सोलार सिस्टम में क्या आता है, मैंने आपको अभी बताया, सन और उसकी फैमिली। और सन की फैमिली में कौन कौन है, एक तो हमारा सन के उसके प्लैनेट्स हैं और कुछ एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं, ठीक है। समझ में आया सोलार सिस्टम में क्या आता है। अब जब हम आगे जाएंगे ना, तो हम आगे जाके पढ़ते हैं, फिर आगे वाली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, एक एक प्लैनेट के बारे में हम खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे मरकरी के फैक्ट्स के बारे में, फिर हम वीनस के प्रॉपर फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे होते हैं, हम पूरे सोलार सिस्टम को ना अच्छे से स्टडी कर रहे होते हैं, ओके। बट इस चैप्टर के हिसाब से और इस क्लास के हिसाब से दिस इज द सफिशिएंट, ओके। एस्ट्रॉइड्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ऐसी एक रॉक्स की बेल्ट, एक बॉडीज की बेल्ट जो किसके बीच में होती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है, ठीक है। देन पोल स्टार। पुराने टाइम पे क्या होता था ना कि लोग क्या करते थे कि मतलब वो स्टार्स के थ्रू अपनी डायरेक्शंस का पता करते थे। तो अगर मैं सिंपली आपको बोलूं तो पोल स्टार का मतलब ना, जैसे मैं बताती हूँ, अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है, अगर आपको नॉर्थ की डायरेक्शन पता करनी है ना, तो उसके लिए पोल स्टार का यूज होता था। समझ में आया।
तो पोल स्टार आपको कौन सा डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ की डायरेक्शन। तो कोई भी ऐसा स्टार जो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन बताए ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पोल स्टार बोल देते हैं। क्योंकि पुराने टाइम पे ना लोगों को डायरेक्शन पता करनी होती थी, तो वो स्टार्स को देखते थे। सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को देखा उन्होंने, फिर वहां से उन्होंने पोल स्टार ढूंढा, फिर पोल स्टार के थ्रू देखा कि अच्छा ये वाला नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है ना, दिस वुड बी आर साउथ, दिस वुड बी ईस्ट एंड दिस वुड बी आर वेस्ट। ओके, तो पोल स्टार कौन सा स्टार होता है? पोल स्टार एक वो स्टार होता है जो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है, जो हमें नॉर्थ पोल के बारे में बताता है। ओके, फुल मून एंड न्यू मून। अगर आपको पता हो कि मंथ में एक बार ना पूरी तरह से हमारा मून गायब हो जाता है, जिसको हम लोग अमावस्या की रात बोल देते हैं, ठीक है। तो एक बार हमारा पहले पूरा मून होता है, फुल मून आ गया, पूरा कंप्लीट मून आपको दिखाई दे रहा है। ये असल में ना ये चीज आप आगे जाके पढ़ोगे मून की फेजेस में, कि मून की कैसे कैसे फेजेस आती हैं, ठीक है। तो जब हमारा पूरा कंप्लीट मून आपको आसमान में दिखेगा तो आप उसको फुल मून बोलोगे, पूर्णिमा की रात बोल देते हो, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके 15 दिन बाद, फोर्टनाइट, 14-15 दिन के बाद क्या होता है कि बिल्कुल भी ना मून नहीं होता आसमान में, एकदम काली रात होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं न्यू मून की नाइट, ठीक है, या फिर अमावस्या की रात। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सैटेलाइट क्या होती है? जो कि हमारे प्लैनेट के चारों तरफ क्या करती है? रिवॉल्व करती है, ठीक है। कॉन्स्टलेशंस क्या होती है? हमारी स्टार्स का पैटर्न होता है, ठीक है। सोलार सिस्टम मैंने आपको बता दिया। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एक ऐसी बेल्ट होती है, ठीक है, रॉक्स की, जो किसके बीच में होती है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ मेटेरॉइड। अब ये क्या होता है? देखो सन के ना चारों तरफ भी रॉक्स घूम रही होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मीटेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? मीटेरॉइड्स बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ना कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो हमारे प्लैनेट जब एक्सप्लोड हुए थे, तो उस टाइम पे जो इनके कुछ बॉडीज जो टुकड़े हो गए थे ना एक्सप्लोजन के बाद में, तो शायद ये वही चीजें हैं जो कि ये बेल्ट में घूम रही हैं ऐसे करके। किसी को मीटेरॉइड्स बोल देते हैं, किसी को एस्टेरॉइड्स बोल देते हैं, ठीक है। पोल स्टार मैंने आपको बता दिया। जो स्टार आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताया, जो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन बताया, उसको हम क्या बोल देते हैं? पोल स्टार बोल देते हैं। एंड फुल मून, ये सारी मून की फेजेस है, ठीक है। ये क्या होता है आपका? पूर्णिमा, जिसको आप लोग बोल देते हो, क्या होता है कि पूरा मून आपका आया होता है, और इस दिन मून क्या होता है? गायब होता है, ठीक है। और मून से याद आया, मून का मैं आपको एक और फैक्ट बता देती हूँ कि मून हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है। क्योंकि वो जो है ना, वो थोड़ा हमारे और प्लैनेट्स के मुकाबले हमारे अर्थ के ना करीब है। तो कोई भी चीज अगर आपसे दूर होएगी तो वो आपको छोटी दिखाई देगी। कोई भी चीज जितना आपको बड़ा दिखाई दे रही है ना, मतलब वो उतना आपके पास है, ठीक है। तो मून क्या है? मून हमारी अर्थ के पास में है, ओके। एंड देन ये हो गया हमारा एंड गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या होता है? देखो बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे डस्ट के क्लाउड्स होते हैं, इन सबको मिला के ना एक गैलेक्सी बनती है। क्या बनती है? गैलेक्सी बनती है। जैसे हमारे स्टार्स, प्लैनेट, इन सबको मिला के एक हमारी गैलेक्सी बनी, ठीक है। उस गैलेक्सी में हमारा एक सोलार सिस्टम बनता है। देखो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे, कहाँ बताऊं, वेट, ओके। तो पहले मैं आपको स्टार बताया, ठीक है। अब अगर इन बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप इकट्ठा हो जाए, है ना, क्लाउड्स का, डस्ट का बहुत सारा ग्रुप बन जाए, उस पूरे ग्रुप को मैं क्या बोल दूंगी? उसको मैं बोल दूंगी गैलेक्सी। क्या बोल दूंगी? गैलेक्सी। और हम कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे में। किस में है? मिल्की वे, आकाशगंगा। और उसी गैलेक्सी के अंदर हमारा क्या है? एक सोलार सिस्टम है। क्या है? एक सोलार सिस्टम। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम आएंगे ना ऐसे, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स आएंगे, बट हमारा वाला कौन सा है? ये वाला सिस्टम है, ठीक है। तो जब इतने से स्टार थे, फिर बहुत सारे स्टार हुए, बहुत सारे जब स्टार्स, क्लाउड्स सब कुछ बने, तो उन्होंने एक गैलेक्सी फॉर्म करी। तो जब बहुत सारी गैलेक्सीज आई, हमारी कौन सी है? आकाशगंगा, मिल्की वे, मैंने आपको अभी बताया। जब बहुत सारी गैलेक्सीज का ग्रुप बना, तो हमारा बनता है यूनिवर्स। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। ये स्टार, बहुत सारे स्टार्स ने बना दी गैलेक्सी, और हम कौन सी गैलेक्सी में है? आकाशगंगा में, जिसमें हमारा ये सोलार सिस्टम है, मतलब हमारा सन है उसकी फैमिली के साथ में। और जब बहुत सारी हमने कंबाइन करा गैलेक्सीज को, तो उन्होंने हमारा क्या बना दिया? यूनिवर्स बना दिया। गॉट द पॉइंट? ओके। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो जिस पाथ में ये रिवॉल्व करते हैं ना, देखो अगर ये मरकरी है तो ये रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, यहाँ पे, इसमें। तो जिस पाथ में
एलोंगेटेड पाथ में जिसमें कि रिवॉल्व करते हैं ना, उसको हम लोग ऑर्बिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, तो ये रही मरकरी की ऑर्बिट, ये रही वीनस की ऑर्बिट, ये किसकी ऑर्बिट है? अर्थ की। ऐसे करके हर एक जो प्लैनेट है ना, वो अपनी ऑर्बिट के अंदर ही सन के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब जियोइड ये कुछ नहीं है, ये हमारी अर्थ की शेप है। कैसे? ये जो हमारी अर्थ होती है ना, वो पोल से थोड़ा क्या होती है? फ्लैट सी होती है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे थोड़ा बल्क सा आएगा इसमें, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो ये ना तो प्रॉपर ओवल या कुछ ऐसा सर्कल कुछ नहीं बन रहा। इस शेप को ना हम क्या बोलते हैं? जॉइड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइड शेप बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। अब जब आप अपनी बुक खोलोगे उसमें आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ने वाले हो? उसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि कौन सा, मतलब एक एस्ट्रॉइड का एग्जाम्पल दे रखा है, बिगेस्ट एस्ट्रॉइड जैसे कि सेरेस। ठीक है, और उसमें आपको फैक्ट्स दे रखे होंगे कि जो सन है उसकी लाइट को अर्थ में आने के लिए 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, कि आपकी जो सन से जो लाइट जो ट्रेवल करके आती है उसको टोटल 8 मिनट लगते हैं हमारी अर्थ में रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए। और हमारा सन का और अर्थ का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे जो है वो हमारा सन है हमारी अर्थ से। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स ना आपको अपनी बुक से जो है वो देखने पड़ेंगे। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे फैक्ट्स को भी मेंशन करूँ जो आपको लिखनी है, ठीक है, तो मैं वो भी यहाँ पे लिख दूंगी। क्योंकि ये चैप्टर एक तो बहुत छोटा सा था, इसमें समझने वाला ज्यादा है, बाकी फैक्ट्स तो आप खुद भी क्रैम कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो फैक्ट्स को मेंशन आउट करूँ, तो आप प्लीज मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ऐसे आज पहली बार मैं जो है वो क्लास दे रही हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आपको किस वे में समझ में आएगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस, लेकिन आप फिर भी मुझे बताना कि मैं कैसे यहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि मुझे आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, मतलब आपको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि शायद आपको ये वाला फैक्ट पता हो तो मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कैसा चाहते हो कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊं, आपको कैसे अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हमारा मेन पर्पस जो है ना इस वीडियो को बनाने का, वो यही है कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप भी अगर नहीं बताओगे तो आई वॉन्ट बी एबल टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी वेल। ठीक है, तो मैं शायद अच्छे से ना उतना करवा पाऊं अगर आप मुझे कुछ भी नहीं बताओगे। सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूं तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि ये पहली क्लास है तो अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मुझे आपको किस वे में आगे मतलब पढ़ाना चाहिए, आपको कौन से वे से समझ में आएगा। ठीक है, मुझे कितना यहाँ पे लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए, या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग द सेम। सो इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट अमन यू हैव टू इम्प्रूव इन दिस वे, यू हैव टू चेंज समथिंग हियर, या फिर यहाँ पे चेंज करो। ओके, एंड यू हैव टू स्पीक इन दिस मैनर, या इतनी तेजी से बोलना है, धीमा बोलना है, whatever you feel. Okay, after this video please do let me know in the comment section. I will eagerly wait for your comments, your review. So thank you so very much for listening me and watching me. Okay, so I'll try my best to come with another video soon. So jitni jaldi you people will respond me, utni jaldi I will be able to make a new video for you people. So thank you so very much. Thanks for visiting my channel. Thank you.